एक ज़माने में लखनऊ में एक शायर हुआ करते थे। उनकी शोहरत का आलम यह था कि आज जैसे फिल्म स्टार्स के जो चर्चे होते हैं, जिस तरह से उनका क्रेज़ है, किसी ज़माने में उस शायर का क्रेज़ हुआ करता था। उनके बारे में मशहूर फेमिनिस्ट राइटर इस्मत चुगताई ने लिखा है कि उस ज़माने में लखनऊ और अलीगढ़ के कॉलेजों के गर्ल्स हॉस्टल्स में उस शायर की तस्वीर लड़कियों की तकियों के नीचे मिला करती थी। कोई उसे इश्क का शायर कहता था, कोई इनकलाब का, कोई कहता था कि शराब ने उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है, कोई ये इल्ज़ाम उसके कदरदानों पे डालता था, और कोई कहता था कि मोहब्बत ने उसे बर्बाद किया है। लेकिन वो कहता था कि मैंने सबको बराबरी का हिस्सा दिया है, इस बर्बादी में सब बराबरी के शरीक हैं। महज 44 साल की छोटी सी जिंदगी में उर्दू के जॉन कीट्स कहलाने वाले इस शायर का नाम था मजाज लखनवी, और आज स्टोरी बॉक्स में उन्हीं की कहानी। क्या क्या हुआ है हमसे जुनू में न पूछिए, उलझे कभी जमी से कभी आसमां से हम, बख्शी है हमको इश्क ने वो जुर्रते मजाज, डरते नहीं सियासते अहले जहां से हम। मजाज जितने अच्छे शायर थे उतने ही हाजिर जवाब भी। एक किस्से से शुरुआत करते हैं। एक बार क्या हुआ कि एक शायर थे जिनका नाम था सलाम मछली शहरी, आकाशवाणी उर्दू में काम करते थे। आपने उनका वो मशहूर शेर सुना होगा कि यूं ही आंखों में आ गए आंसू, जाइए आप कोई बात नहीं। और उनकी गज़ल पर जगजीत सिंह का एक एल्बम भी आया था कि बहुत दिनों की बात है ये बात आज की नहीं, शबाब पर बहार थी। तो बहरहाल सलाम मछली शहरी एक मशहूर शायर थे, और लखनऊ में जब मजाज और वो उनके जो दोस्त थे, जब वो मछली शहरी साहब के साथ बैठते थे तो अक्सर उनसे तफरी ली जाती थी, क्योंकि ये बहुत ही भोले और कम बोलने वाले, हालांकि बहुत टैलेंटेड शायर थे। लेकिन लोग आपस में दोस्त यार जैसे मज़े लेते हैं, तो किसी ने कहा कि भाई सलाम मछली शहरी जो है वो बहुत बड़े शायरों में आते हैं। कोई एक शख्स कहता था, तो मजाज मुस्कुराते हुए कहते थे, हाँ भाई बिल्कुल सही बात है, और मछली शहर में इनसे बड़ा कोई शायर तो है भी नहीं। अच्छा, वो भी बहुत ही प्यारे इंसान थे और दोस्तों की चुहल का मज़ा लेते रहते थे। अब क्योंकि ये जो हंसी मजाक है ये भी किस्मत वालों को ही मिलती है। लेकिन एक दोपहर लखनऊ आकाशवाणी के बाहर चाय की दुकान पर खड़े सलाम साहब जो थे कुछ मायूस लग रहे थे। बहुत टूटे हुए दिल से उन्होंने मजाज से कहा, यार मजाज भाई बड़ी नाउम्मीदी में हूँ मैं। मजाज बोले, क्यों, क्या हुआ? वो भी चाय पी रहे थे। बोले, यार कुछ हो ही तो नहीं रहा, यही तो बात है। अब सोचो कि एक अरसे से मैं शेर कह रहा हूँ, हाँ ऐसे ऐसे मैंने शेर कहे हैं, समझो कि दिल निकाल के रख दिया है। लेकिन जब ये जो क्रिटिक्स जो हैं, जब ये उर्दू शायरों पे कुछ लिखते हैं तो मुझे भूल ही जाते हैं। मजाज इत्मीनान से बोले, दोस्तों फिक्र मत करो, मेरा दिल ये कहता है कि किसी दिन तुम्हारी ये गजल या एक नज्म जो है अचानक से धूम मचा देगी। सलाम साहब की आंखों में चमक आ गई। मजाज से बोले, अच्छा ऐसा क्या? बोले, हाँ, तुम्हारी वो नज्म जो होगी वो इतनी मशहूर होगी कि वो अलग अलग ज़बानों में ट्रांसलेट की जाएगी। सलाम जैसे ख्वाबों में चले गए और मुस्कुराने लगे। मजाज ने फिर आगे कहा, हाँ, दुनिया की अलग अलग ज़बानों में, रूसी में, चीनी में, जापानी में, अंग्रेज़ी में, फ्रेंच में, हर ज़बान में उसका तर्जुमा होगा। और फिर मजाज ने तफरी लेते हुए कहा, और फिर उसी नज्म का मैं उर्दू में वापस ट्रांसलेशन करूंगा, तब लोग समझ पाएंगे कि तुमने क्या लिखा था। सलाम साहब चाय फेंक के अंदर चले गए। तो मजाज की ये हाजिर जवाबी और उनकी शायरी जो है वो उनमें जज्ब होना शुरू हुई थी साल 1931 में। तब वो मजाज नहीं थे, असरारुल हक थे, एक 19-20 साल का नौजवान जो बीए करने के लिए अलीगढ़ आया था। और यहाँ उनकी मुलाकात हुई थी सादत हसन मंटो, इस्मत चुगताई, अली सरदार जाफरी, सिब्ते हसन, जानिसार अख्तर यानी जावेद अख्तर साहब के वालिद साहब। और इन्हीं लोगों की सोहबत में मजाज जो थे उन्होंने गज़ल कहनी शुरू की, और यहीं उन्होंने अपना तखल्लुस जो है वो मजाज रखा। मजाज पहले शायर थे जो इश्क पर भी लिखते थे और इनकलाब पर भी। वो उनका मशहूर शेर था कि तेरे माथे पर ये आंचल बहुत खूब है, लेकिन तो इस आंचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा था। मजाज के एक लखनऊ के बड़े मशहूर दोस्त थे मुनीश नारायण सक्सेना। वो भी शायरी सुखन आदमी थे,
लखनऊ यूनिवर्सिटी के दिनों में उनकी दोस्ती हुई थी और फिर ये जो दोस्ती थी ये पूरी ज़िंदगी चली। पहले तो दोनों लखनऊ यूनिवर्सिटी में साथ थे, फिर वो बम्बई चले गए। मुनीश बम्बई में कम्युनिस्ट पार्टी के दफ्तर में काम करने लगे थे और मजाज उन दिनों जो थे वो फिल्मों में कोशिश कर रहे थे। अब यहाँ ये हुआ कि मजाज एक बार बहुत बीमार पड़े और बीमारी भी ऐसी कि जिसमें उनके बड़े बड़े आबले पड़ गए, फोड़े हो गए। वो ज़ख्मी सी हालत में दिन भर घर पे रहते थे, खून रिसता था उनके ज़ख्मों से, शहर की हवा सूट नहीं कर रही थी या जो भी बात हो खैर। लेकिन उसी वक्त में मुनीश नारायण सक्सेना ने तब अपने दोस्त मजाज की ऐसी खिदमत की कि एक मिसाल है कि कोई माँ अपने बेटे की जैसे खिदमत करती है। उनके जिस्म के ज़ख्मों पर मरहम लगाने से लेकर उन्हें नहलाने धुलाने तक का मुनीश ने इंतज़ाम किया, खुद करते थे और उन्हें खिलाने पिलाने का उनकी पूरी खिदमत करते थे। ये उस दौर की दोस्ती थी, ये उस दौर के लोग थे। बाद में मुनीश जो है वो मॉस्को चले गए थे और कुछ साल बाद में वहीं पे रहे, जहां उन्होंने मैक्सिम गोर्की की आत्मकथा क्राइम एंड पनिशमेंट वगैरह का तर्जुमा किया था। तो जिन दिनों मजाज और मुनीश लखनऊ में रहते थे और बड़ा मज़े का उनका वक्त गुजरता था, उन दिनों की बात है कि एक रोज़ इत्तला हुई साहब कि जोश साहब लखनऊ तशरीफ़ ला रहे हैं। जोश मलिहाबादी, उस ज़माने में जोश साहब की तूती बोलती थी। प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन जैसे तरक्की पसंद मुसन्निफीन कहा जाता था, उनका एक बहुत बड़े नाम थे वो। उसमें और तमाम लोग थे, मुंशी प्रेमचंद और इस्मत चुगताई और मंटो वगैरह सभी उसके हिस्सा थे। जोश साहब उसके जो थे वो एक तरह से आलम बरदार थे, सबसे आगे चलने वाले लोगों में से। तो पता चला साहब कि जोश साहब लखनऊ आ रहे हैं और जोश साहब के बारे में एक बड़ी बात मशहूर थी कि जोश साहब को सब कुछ बर्दाश्त है पर गलत उर्दू बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, बिल्कुल भी नहीं। हद ये थी कि एक बार का किस्सा है, हालांकि ये बहुत बाद का किस्सा है, उन्होंने पाकिस्तान में रहते हुए पाकिस्तान के तानाशाह जनरल अय्यूब को सबके सामने मंच पे टोक दिया था। पहले आपको वही किस्सा बता देते हैं। तो पाकिस्तान बनने के बाद जनरल अय्यूब ने मंच पर जोश मलिहाबादी साहब को बुलाया और काफ़ी बड़ा मजमा था वो, काफ़ी सारे लोग थे उसमें। तो इस बीच जोश साहब ने अपनी गज़ल पेश की कि हम गए थे उससे करने शिकवाए दर्द फिराक, मुस्कुरा कर उसने देखा सब गिला जाता रहा। बहुत तालियां बजी और जनरल अय्यूब ने भी खूब तालियां बजाई। बाद में जब वो स्टेज पर आए तो उन्होंने कहा कि भाई जोश साहब, हम बड़े खुशनसीब हैं कि आप जैसा आलम हमारे दरमियान है, और वगैरह 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 उन्होंने ऐसी बातें कही। जोश साहब खामोशी से सुनते रहे उनकी बात। जब उनकी बारी आई तो बोले, भाई अय्यूब साहब, आपका बहुत शुक्रिया तारीफ के लिए, लेकिन आप जैसा आलम आपने कहा वो आलम नहीं होता है साहब, आलिम होता है, इल्म से बना है ये। हाँ? अरे साहब, महफिल में सन्नाटा छा गया, सुगबुगाहट होने लगी। जनरल अय्यूब को ये बात बड़ी नागवार गुजरी और वो महफिल से चले गए। तो सोचिए, ये जोश साहब लखनऊ आ रहे थे और उनके इस्तकबाल की जिम्मेदारी मिली मजाज और मुनीश को, दोनों दोस्तों को। अब ये दोनों उन दिनों जो थे एक लड़कपन और तफरी पसंद नौजवान थे। तो बहरहाल जोश साहब आए और बड़ा अच्छा प्रोग्राम हुआ। और प्रोग्राम के बाद फिर जोश साहब ने किसी साहब के बारे में उनसे पूछा, जब सब लोग बैठे हुए थे, कि भाई वो फला साहब कहाँ रह गए, उनको भी तो आना था। तो मजाज ने कहा पीछे खड़े खड़े, जी वो दरअसल पूना से आ रहे थे, तो ट्रेन जो थी उनकी पूना से। जोश साहब ने उनकी बात काटते हुए कहा, भाई तुम लोग जबान के मामले में बड़े कमजोर हो, तुम लोग की ग्रामर ही ठीक नहीं हो पाई। पूना से नहीं होता है, कहिए पुणे से आ रहे थे। और इसी तरह कलकत्ता से नहीं आ रहे थे, कहिए कलकत्ते से आ रहे थे। अब आप मुनीश की जुर्रत देखिए जो अपने दोस्त मजाज का साथ कैसे दे रहे हैं। बोले, हाँ जोश साहब, मैं तो एक शायर अफ्रीके से भी बुला रहा था मगर वो आए नहीं। अब मजाज ने बामुश्किल अपनी हंसी रोकी और जोश साहब ने भी इसे पलट के देखा। समझ तो गए कि लड़के जो हैं वो तफरी ले रहे हैं, पर वो खामोश रहे। तो ये दोस्ती थी मुनीश और मजाज की, जो जिंदगी के आखिर तक चली। लेकिन मजाज जिस दौर में हुए, ये वो दौर था जब शायरी में नई नस्ल आ रही थी। नस्र में इस्मत चुगताई, जैसे मैंने बताया, कृष्णचंद्र थे, राजेंद्र सिंह बेदी, और शायरी में तो फैज़, मजाज और ये सब शायर थे।
और धीरे धीरे मजाज की शायरी जो थी वो चमकने लगी साहब। अब ये वो दौर था जब शायरी में सिर्फ रोमांस की बातें करना एक पुराना ट्रेंड माना जाता था। नया ट्रेंड ये था कि आप इश्क के साथ इनकलाब की भी बात कीजिए, और मजाज इसमें पूरी तरह से माहिर थे। वो उनका एक शेर है कि ये मेरे इश्क की मजबूरियां माज़अल्लाह, तुम्हारा राज तुम्ही से छुपा रहा हूं मैं, बताने वाले वहीं पर बताते हैं मंजिल, हजार बार जहां से गुजर चुका हूं मैं। मजाज के बारे में एक बात और कही जाती है, अब ये कितनी सही है कोई नहीं जानता, लेकिन साल 1935 में जब वो ऑल इंडिया रेडियो की एक मैगजीन थी आवाज, उसके असिस्टेंट एडिटर होकर दिल्ली आए थे, तो यहां कहा जाता है कि उन्हें एक अमीर शादीशुदा खातून से इश्क हो गया था। ऐसा इश्क जिससे वो फिर कभी भी उबर नहीं पाए, और इसी नाकामी में उन्होंने शराब पीना शुरू कर दिया, और ये आदत धीरे धीरे लत में बदल गई। एक ही साल में वो लखनऊ लौट आए। हालांकि बाद में 1939 में सिब्ते हसन, अली सरदार जाफरी और ख़ुद मजाज ने मिलकर एक और मैगज़ीन शुरू की जिसका नाम था नया ज़माना। एक रिसाला था, पर वो भी नहीं चल पाया, तो नाउम्मीद होकर फिर वो बम्बई चले गए, जहाँ का मैंने जिक्र पहले किया कि वो बीमार हो गए थे। वहाँ से भी वो वापस लौट आए। हालांकि बम्बई का एक किस्सा मुझे अभी याद आ रहा है कि एक बार किसी ने बताया कि बम्बई में एक गुजराती कारोबारी आदमी थे, वो उनकी मुलाकात हुई मजाज से। वो शायरी के बहुत शौकीन थे, पर उन्हें उर्दू की समझ बड़ी कम थी, तो वो नहीं जानते थे कि मजाज का असली नाम जो है वो असरारुल हक है, और मजाज उनका तखल्लुस है। तखल्लुस यानी जो शायर अपना नाम, एक पेन नेम जो रखता है अपना। तो किसी महफिल में उस गुजराती कारोबारी से उनकी मुलाकात हुई, तो उन्होंने, जो कारोबारी साहब थे, उन्होंने अपनी बात जाहिर करते हुए कहा, मजाज साहब आपका तखल्लुस क्या है? ये बेचारे सर झुका के बोले कि जी तखल्लुस मेरा असरारुल हक है। तो बहरहाल बम्बई की जो हवा थी वो उन्हें रास नहीं आई, और वो वापस अपने वतन लखनऊ आ गए। अब सोचिए, एक शख्स जिसकी शायरी में इतना रंग था, जिसकी शायरी पर दुनिया पूरी तरह फिदा थी, जिसके गम में दुनिया उसके साथ रोती थी, जिसके लतीफ़ों पर दुनिया मुस्कुराती थी, वो आदमी अंदर से कितना नाउम्मीद था, कितना गमज़दा, कितना उदास, जबकि क्या ही उम्र थी उसकी। 1935 में वो 24 साल का होगा। फैज़ और मजाज की पैदाइश एक ही साल की है, दोनों ही 1911 में पैदा हुए थे, तो वो 23-24 साल का नौजवान था। 24 साल का एक शख्स दुनिया में इतना कुछ देख चुका था कि फिर उसे बस अपना शहर लखनऊ ही रास आ रहा था। और लखनऊ में तो वो रौनकें थी ही भाई, अपना शहर था, अपने लोग थे। अब करना क्या था, यूनिवर्सिटी में बैठे हुए हैं दोस्तों के साथ, हॉस्टल चले गए, वहाँ कुछ शेरी महफिलें चल रही हैं, पीना पिलाना हो रहा है, और दोस्तों के एक शोर के बीच एक मेंटल ट्रॉमा था जो लगातार उन पर तारी हो रहा था। एक बार उन्हें एक दौरा पड़ा भी था, जिसके बाद उन्हें रांची के अस्पताल ले जाया गया, जहाँ वो करीब 3 महीने भर्ती रहे। वापस आए लखनऊ, काफ़ी झुंझला गए थे उस वक्त वो अपनी ज़िंदगी से, अपने लोगों से, उनकी महफिलों में उनका मन भी नहीं लगता था, झुंझला गए थे वो ज़िंदगी से। लेकिन दोस्तों के बीच तो लतीफ़ेबाजी चलती रहती है। एक किस्सा है जो बहुत कम लोग जानते हैं, और अक्सर इस किस्से को लोग नाम बदल कर किसी और के नाम पे सुना देते हैं, पर यह हकीकतन ये किस्सा जो है वो मजाज का है। तो लखनऊ के अमीनाबाद में, जहाँ अब नाज थिएटर हुआ करता है, वहाँ पर एक चाय की दुकान हुआ करती थी, चाय का अड्डा था, जहाँ ये लोग सब बैठते थे और इन लोगों की बातें होती रहती थी, शायरों की। मजाज वहाँ पर अक्सर बैठते थे। तो क्योंकि ये अस्पताल से आए थे और थोड़ा नाउम्मीद थे, डिप्रेशन में थे, इनके बाल बड़े हुए थे, तो इनके दोस्त मुनीश सक्सेना ने कहा कि भाई चलो तुम्हारे बाल कटवा देता हूँ आज। इन्होंने कहा कि नहीं मुझे बाल नहीं कटवाना। बोले भी चलो कटवा लेते हैं, मुझे भी कटवाना है। बहरहाल उधर चौकी के पास एक नया सलून खुला हुआ था, इनका मूड थोड़ा ख़राब था,
तो बहरहाल चले गए, मुनीश उनको अपने साथ लेके चले गए। अब ये बाल काटने वाले की दुकान पे पहुंचे। ऊंची सी कुर्सी थी जो आईने के सामने होती है, वहाँ बैठ गए। दोस्त पीछे बेंच पे बैठ गए, मुनीश साहब। अब थोड़ी देर के बाद बाल काटने वाले आए और मुंह में पान भरे हुए बड़ी अदा से मजाज के ऐसे बाल छूते हुए बोले, तो क्या कर दो स्टार्ट। मजाज ने बड़े अदब से कहा, आप बाल बड़े कर लेते हैं क्या? बोले, नहीं साहब, बड़े तो नहीं कर पाते। तो छोटे कर दीजिए। मजाज ने गुस्से में कहा और पीछे बैठे लोगों की हंसी गूंजी। कई आर्टिकल्स में इस किस्से का जिक्र है, लिहाजा मैं इसकी तस्दीक कर सकता हूँ कि यह किस्सा जो था वो मजाज के सही शुरुआत हुई। हालांकि बाद में लोगों ने और बहुत सारे लोगों का जिक्र इसमें किया और उस किस्से को उनके नाम से सुनाया। तो मजाज की ज़िंदगी में चाहे जैसे भी मोड़ हो, नाकामियाँ हों, परेशानियाँ हों, सेहत की दुश्वारियाँ जो भी हों, लेकिन एक चीज़ थी जो उनकी ज़िंदगी में मुसलसल रही और वो थी अच्छी शायरी, अच्छी नज़में और अच्छी गज़लें। मजाज हमेशा कहते रहे, हुस्न को बेहिजाब होना था, शौक को कामयाब होना था, कुछ तुम्हारी निगाह काफिर थी, कुछ मुझे भी खराब होना था। 1955 की सर्दियों में एक बार लखनऊ यूनिवर्सिटी में एक उर्दू कॉन्फ्रेंस हुई। बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस थी, 4 दिसंबर तारीख थी। उस वक्त के गवर्नर हुआ करते थे कन्हैया लाल मुंशी साहब, उन्हें भी बुलाया गया था चीफ गेस्ट के तौर पर वहाँ पर। तो उन सब के अलावा कृष्ण चंद्र, सरदार जाफरी और मजाज को भी ज़ाहिर बुलाया गया था। वो उस वक्त के बड़े शायरों में शुमार होते थे, सुपरस्टार थे एक तरह से। तो इस कॉन्फ्रेंस में मजाज को जिन लोगों ने सुना वो ये बताते हैं कि मजाज ने बेइंतहा अच्छा पढ़ा, बहुत ही अच्छा पढ़ा और पूरी तरह से नॉर्मल थे। उन्होंने बहुत अच्छी शायरी की, उसके बाद लोगों से मिले, गप्पे मारी। बहरहाल फिर कॉन्फ्रेंस ख़त्म हो गई और सब लोग अपने घर चले गए। मजाज वहाँ से निकले तो वो घर नहीं गए। एक साहब थे जलाल मलिहाबादी, जोश मलिहाबादी के भतीजे थे गालिबन। तो जलाल और मजाज दोनों ने कहा कि भाई चलो थोड़ी थोड़ी हो जाए। दोनों शौकीन तो थे ही, दिसंबर की सर्दी थी। दोनों वहाँ से निकले और फिर पहुँचे कहाँ पर, तो एक ज़माने में लखनऊ में जो कचहरी रोड है वहाँ से आप ढलान से नीचे जाएंगे तो एक आगे जगह थी जहाँ पे बहुत सारी बसें खड़ी होती थी। अब ये लोग वहीं पे खड़े हो गए और पीने पिलाने की बातें करने लगे। उसके बाद तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे कुछ पुलिस वाले आ जा रहे हैं, तो इनको लगा कि भाई पुलिस वाले कहेंगे कि भाई यहाँ से हटो। तो उन्होंने कहा कि चलिए ऐसा करते हैं कि इस बस के ऊपर बैठ जाते हैं और वहीं बैठ के आराम से शराब नोशी की जाए। तो ये दोनों जो बस के पीछे जो एक छोटी सी सीढ़ी लगी रहती है उसे पकड़ के ये बस की छत पे चढ़े और वहाँ बैठकर ये लोग शराब पीने लगे। फिर शाम से रात हुई और रात से देर रात हो गई। जलाल तो किसी तरह नीचे उतर आए, लेकिन मजाज जो थे वो वहीं बस की छत पर ही रह गए, बेहोश बेसुध। और पूरी रात ठंड में ही वो बेहोश रहे। सुबह जब उन्हें देखा गया तो उन्हें सर्दी की वजह से ब्रेन स्ट्रोक आ गया था, वो कोमा में थे। और उसी दिन यानी 5 दिसंबर 1955 को, 4 दिसंबर को वो उर्दू कॉन्फ्रेंस हुई और 5 दिसंबर 1955 को मजाज का इंतकाल हो गया। उर्दू का एक चमकता हुआ सितारा, जिसकी शायरी इस दुनिया के ख्वाब थे, जिसकी ज़बान अदब का बयान थी, जिसके लतीफ़े इस दर्द में कराहती दुनिया के होठों पर एक मुस्कुराती हुई जुम्बिश थे, और जिसके दिल में बसता था उसका शहर लखनऊ। वो शख्स, वो शायर हमेशा के लिए चला गया। तो कभी वक्त मिले तो मजाज के बारे में पढ़िए, उनकी अज़मत के बारे में जानिए, उनकी शायरी को पढ़िए। और अगर आप लखनऊ में रहते हैं तो निशादगंज कब्रिस्तान में उनकी कब्र है, मौका मिले तो कभी हो आइए। ये वही कब्र है जिसमें उर्दू का एक सितारा, शायरी का एक उस्ताद, जहानत का एक दरिया जज्ब है। यही दफन है वो शायर अधूरे ख्वाबों का। तो स्टोरी बॉक्स में आज की कहानी एक बदले हुए तौर पर एक नई तरह की कोशिश की है मैंने। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अपनी राय दें यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में।
अगर आप स्पॉटिफाई या एप्पल पॉडकास्ट पर सुन रहे हैं तो इसे अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, शायरी या कहानी के शौकीन लोगों को इसे फॉरवर्ड करें व्हाट्सएप के जरिए, ताकि हम ये किस्से भूल जाने से पहले बचा पाएं। अगले हफ्ते लौटूंगा एक और नई कहानी लेकर। मेरा नाम है जमशेद कमर सिद्दीकी। दुआ में याद रखिएगा।